मुल्क को मुआशी बहरान से दो चार करने वाली सरगर्मियां पूरी ताकत से रोकी जाएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, वसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए मुआशी तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। इजलास में अमन व अमान और गैर मुल्कियों के इनखिलाफ से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तलखी, क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रूल है? MQM वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस ने टोक दिया, मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है, अपने सवाल पर इजाफी सवालात पसंद नहीं। आज सबसे कम सवाल किए हैं, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं होगी। चीफ जस्टिस की वकील को हिदायत। कहा, अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो फैसले में लिख देगा। आप दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालों के जवाब दीजिए। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना मेरा हक है। सवाल से रोका जाएगा तो फिर बेंच में बैठने का क्या फायदा? माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। जस्टिस मुनीब का बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाब। वकील को कहा कि पहले साहब के सवाल का जवाब दें, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है, एक केस खत्म नहीं हुआ। बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच रूल्स बना सकता है? इसकी इजाजत है या नहीं? बेंच के हुक्म पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बुलाता तो क्या होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है या नहीं? आइन ने ये क्यों कहा कि अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुकन्नना अलग अलग हैं? एक चीज जो आइन में ना हो, इसको कानून साजी से बना देना कहाँ होता है? वकील फैसल सदीकी ने कहा, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोक सके। चीफ जस्टिस के किरदार को रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल फिर होगी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 17-18 की हुकूमत गई और मुल्क की मईशत उसको सालाना मजमूई कौमी पैदावार को 6% पे छोड़ गई और बाद वाली हुकूमत आई तो फिर वो दिन भी हमने देखा जब मुल्क की मईशत माइनस पे चली गई, 0 से भी नहीं चली गई। अब ये होते हैं वो नारे और तब्दीलियां। तो तब्दीली का ये मतलब है कि 6 से 0 पे ले आओ और 0 से भी नीचे ले आओ, ये तब्दीली है। चेयरमैन PTI अमेरिका का पुतला चूरन बेचता हुआ पकड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान का तंज, धांधली करा के आप हमें यहाँ वहाँ नहीं कर सकते, इतनी ताकत है फिर आपको काम नहीं करने देंगे। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित किया। अगर हमारा हक मारा गया तो सड़कों पर निकल कर दिखाएंगे। सरबराह JUI का अल्टीमेटम, वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो गया। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, इलेक्शंस मुतासिर होंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, फलस्तीन ने हिम्मत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। OIC का इजलास फौरी तलब किया जाए। उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के यकसा मौके मिलने चाहिए। सदर मुमलिकत का मुतालिबा, तलखियाँ खत्म, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का साबिक वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायने हो जाती है। नवाज शरीफ के इस्तिकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज मुतहरिक। नून लीग का सिर्फ मीनारे पाकिस्तान जलसे पर फोकस, बाकी तमाम जलसे और मीटिंग्स मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने कहा,
अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। जब सब कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, दुबई से स्पेशल तैयारा बुक। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश होगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। खसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीगी कायद उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब जाने के लिए रवाना होंगे। नौ मई जलाओ घिराव का हुक्म चेयरमैन पीटीआई ने दिया था। पीटीआई के साबिक रहनुमा सदाकत अब्बासी का बयान हल्फी सामने आ गया। बागी रहनुमा के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारी लड़ाई फौज के साथ है। 7 मई को चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत की, मेरी गिरफ्तारी की सूरत में आर्मी और आईएसआई की ईंट से ईंट बजा देनी है। लोग बाहर निकलें, जलाओ घेराव तोड़फोड़ करें और मुल्क में इंतशार फैलाएं। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा, जहां लोगों की तादाद ज्यादा हो वहां हम आर्मी की दफातर और रिहाइश गाहों में घुस जाएं। जीएचक्यू के करीब रैली का फैसला पार्टी चेयरमैन की जेर सदारत इजलास में हुआ। हुकूमत का पीआईए की जल्द निजकारी का फैसला। जून 2023 तक कौमी एयरलाइन के मजमूई नुकसानात 713 अरब तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुर्दा असासा निजकारी हो सकती है, ना ही बहाली। निगरान विफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़ दी है। IMF की पाकिस्तान में रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। नॉन स्टॉप रुपया रवा दवा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 सस्ता 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 280 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 418 पॉइंट्स इजाफे से 48,140 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में ज़िला इंतजामिया और CDA इन्फोर्समेंट विंग का मुश्तरका ऑपरेशन। सेक्टर I-12 में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मुस्मार कर दी गई। इंसदादे स्मोग के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। मलबा ज़ेरे तामीर इमारत के बाहर फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर छत ढांपने से शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का फैसला। दूसरी जानिब लाहौर में कल तमाम मार्केटें बंद रखने का फैसला। स्मोक पर काबू पाने के लिए 2 माह तक बुध के रोज शहर में तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे खुलेंगे। नामवर शायर मोहसिन नकवी के 26 साल पुराने कत्ल केस में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अजमल उर्फ अकरम लाहौरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए की जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला के मौके पर ही इंतजामिया को शिकायत के अजाले के लिए अहकामात। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। मेजर रजा अली शहीद और हवालदार निसार अहमद शहीद की
नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर अली रजा शहीद को फौजी एहसास के साथ सरगोदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा आवाई इलाके बिहाड़ी में अदा की गई। दोनों शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। दोनों ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। बड़ा नाम, बड़े केस, जराइम की बड़ी फहरिस्त। MQM सेक्टर इंचार्ज रईस मामा ने किया 59 कत्ल की वारदातों का एतराफ। 11 में मिल चुकी क्लीन चिट। एक और हाई प्रोफाइल केस में आ गया ड्रामाई मोड़। पुलिस अपने ही अफसर का कत्ल साबित ना कर पाई। SP शाह मोहम्मद और डॉक्टर दिलशाद कत्ल केस में रईस मामा बरी। सिंध हाई कोर्ट ने अदम शवाहिद पर फैसला सुना दिया। PSL 9 की तैयारियां शुरू। PSL ड्राफ्ट के लिए 12 से 14 दिसंबर तक की तारीख तजवीज़। PSL ड्राफ्ट नेशनल T20 कप के बाद कराने का फैसला। PSL के हवाले से तमाम काम नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल किए जाएंगे। नवंबर के आखिरी हफ्ते में PSL 9 की तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी।